नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो चाइना की एक पल में हेकड़ी निकल सकती है दोस्तों, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहाँ आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका ने कहा चाइना से कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक की सबसे बड़ी बात कही है अमेरिका ने। बताएंगे आपको क्या क्या कहा और साथ ही बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के जल्द ठीक होने की कामना की है। साथ ही आपको बता दें अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव जीते जाएंगे तो क्या होगा, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कही है दोस्तों। बताएंगे क्या क्या कहा उन्होंने, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर ग्लोबल टाइम्स के सर्वे के मुताबिक कितने प्रतिशत लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों को पसंद है दोस्तों। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी बड़ी खबरें बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर किन 3 बैंकों ने लिया ये सबसे बड़ा फैसला, जिसको लेकर देश के करोड़ों ग्राहकों पर होगा इसका असर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी इन तीनों बैंक में से किसी एक बैंक में खाता है दोस्तों, तो आपके लिए भी ये बड़ी खबर हो सकती है। तो दोस्तों अंत तक इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और अंत में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों अपने भाई बंधुओं पूरे भारत में। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, चीन की चेतावनी, कहा खतरे में डाल रहे सैनिकों की जान। जी हाँ दोस्तों, विश्व की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच सैन्य तनाव बढ़ने के साथ ही जुबानी जंग भी चालू हो गई है। अमेरिकी रक्षा चीफ ने पैसिफिक एरिया में 1 इंच भी पीछे नहीं हटने का संकल्प लिया है। तो चीन ने ये कहते हुए चेतावनी दी है कि वॉशिंगटन सैनिकों की जान खतरे में डाल रहा है। ताइवानी राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने भी बृहस्पतिवार को चेतावनी दी कि दक्षिणी चीन सागर के तट पर इस सप्ताह चीन की सैन्य ड्रिल समेत पूरे तनाव के चलते क्षेत्र में एक्सीडेंटल टकराव के हालात पैदा हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका और चीन के बीच आपस में तकनीक और मानवाधिकार से लेकर विवादित दक्षिण चीन सागर में चीनी सेना की गतिविधियों को लेकर टकराव चल रहा है, जिसमें दोनों एक दूसरे पर जानबूझकर उकसाने वाला व्यवहार करने का आरोप लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका ने साफ लहजे में कहा है कि हमारी सेना 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। अगर आप भी मानते दोस्तों भारत को भी इसी प्रकार से अपना रवैया चाइना के सामने रखना चाहिए दोस्तों, और साफ लहजे में कहना चाहिए कि भारत की सेना भी 1 इंच एलएसी बॉर्डर से पीछे नहीं हटेगी, तो आप भी इस बात को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा दोस्तों। चलते कर बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें कि जापान से अभी तक की बड़ी खबर आ रही है कि बीमारी से जूझ रहे प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया इस्तीफा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताया इसको लेकर दुख। जी हाँ दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। 65 साल के आबे लंबे समय से पेट से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। वे इस महीने 2 बार 17 और 24 अगस्त को अस्पताल जा चुके हैं। इसके बाद से ही जापानी मीडिया में उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा चल रही थी। स्थानीय मीडिया के अनुसार आबे नहीं चाहते थे कि उनकी सेहत के कारण सरकार के कामकाज पर किसी तरह का असर पड़े। ऐसे में उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पद छोड़ने की घोषणा कर दी दोस्तों। अगस्त महीने में ही आबे ने बतौर प्रधानमंत्री 7 साल 6 महीने का समय पूरा किया। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही थी। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मेरे प्रिय मित्र शिंजो आबे, आपके खराब स्वास्थ्य के बारे में सुनकर दुख हुआ। हाल के वर्षों में आपके कुशल नेतृत्व और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के साथ भारत जापान की भागीदारी नए आयाम पर पहुंची और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। मैं आपके स्वास्थ्य में शीघ्र लाभ के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर दोस्तों आप भी ऐसे में उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में स्वास्थ्य में शीघ्र लाभ को लेकर ये बात जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। और उनके पद छोड़ने से आप पर क्या असर पड़ रहा है दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। एक और खबर की ओर चले तो ट्रंप का कहना है कि अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो अमेरिका खतरे में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। ये भी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन पर निशाना
साधते हुए कहा है कि यदि वो जीतते हैं तो इससे राष्ट्र खतरे में आ जाएगा और अमेरिका का प्रभुत्व ही नष्ट हो जाएगा। ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी द्वारा पुनः राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उम्मीदवारी स्वीकार करते हुए व्हाइट हाउस के साउथ लॉन से दिए अपने भाषण में ये बात कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि बाइडेन प्रशासन तले कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। उन्होंने कहा जो बाइडेन अमेरिकी अंतरात्मा के रक्षक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने हमला तेज करते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिकी रोजगार को तबाह कर दिया और मौका मिला तो वो अमेरिकी प्रभुत्व को भी नष्ट कर देंगे। बाइडेन का रिकॉर्ड शर्मिंदगी से भरा हुआ तथा हमारे जीवन काल में सबसे विनाशकारी, विश्वासघातों तथा बड़ी गलतियों से भरा हुआ है। ट्रंप और उनके साथ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माइक पेंस को 3 नवंबर के चुनाव में बाइडेन और उनकी भारतीय मूल की साथी सीनेटर कमला हैरिस से चुनौती मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी बात कही गई है। अगर आप भी मानते हैं कि अगर जो बाइडेन सच में राष्ट्रपति चुनाव में जीत जाते हैं तो ये अमेरिका के लिए और भारत के लिए भी सबसे बड़ा खतरा होने वाला है दोस्तों, तो अपनी ये बात जरूर लिखकर बताइएगा ताकि आपकी बात को मोदी सरकार तक पहुंचाई जाए, जिससे कि अमेरिकी भारतीयों तक भी ये बात पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो पाकिस्तान ने नहीं दी जाधव के लिए भारतीय वकील की मंजूरी, दिया भारत के सुप्रीम कोर्ट का हवाला। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो 6 लाख से अधिक गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की भारत की योजना सराहनीय है। जी हाँ दोस्तों, स्टेनर का कहना है, ये बता दें भारत सरकार की 6 लाख से अधिक गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने वाली योजना ऐसी है जिसमें कोरोना महामारी के बाद की दुनिया में देश को बेहतर ढंग से तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। ये योजना सूचनाओं और सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक ए स्टेनर ने ये बात कही और उन्होंने इस योजना की सराहना भी की है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर जैसा नेटवर्क पहुंच रहा है दोस्तों और नेट की सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही है, इसको लेकर आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मोदी जी के बारे में 2 अच्छी बातें जरूर लिखिएगा दोस्तों। और खबर की माने तो ग्लोबल टाइम्स का सर्वे कहता है चीन में 51% लोगों की पसंद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में सैन्य संघर्ष के बाद से ही तनाव बना हुआ है और दोनों देशों के बीच वार्ताओं के दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच ये सच्चाई सामने आई है कि चीन के 51% लोग मोदी सरकार की तारीफ करते हैं और अपने नेताओं की कुछ नीतियों से वे नाखुश भी हैं। ये खुलासा चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स द्वारा कराए गए एक सर्वे में हुआ है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी को चाहने वाले लोगों की कितने प्रतिशत संख्या होगी दोस्तों? 0 से 100% में भारत के लिए जरूर एक अंक दीजिएगा। देखते हैं आप लोगों का अनुमान कितना है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो 5G तकनीक के लिए LAC के पास ऑप्टिकल केबल बिछा रहा है, चाइना बैर के भी बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो कोरोना पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जांच के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे ज्यादा कोरोना की जांचें की हैं और भारत उसके बाद दूसरे नंबर पर है। रिपब्लिकन पार्टी से फिर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में अपनी स्वीकृति भाषण में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने कोरोना की जांच करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर मौजूद भारत से 4 करोड़ ज्यादा जांचें की हैं, लेकिन अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर भारत जो कि सबसे बड़ा देश बन गया है कोरोना के जांच के लिए। ऐसे में दोस्तों, आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे बताइएगा जरूर लिख करके। एक और खबर माने तो जनरल बिपिन रावत के सैन्य विकल्प वाले बयान से चीन को लगी मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में भारत और चीन के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अब तक दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। कुछ दिन पहले ही CDS यानी इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक बयान में कहा कि लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्प खुला है। बिपिन रावत ने कहा था कि अगर चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य वार्ता को लेकर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो सैन्य विकल्प भी मौजूद है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद का हल कूटनीतिक माध्यमों से ही सुलझाया जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत का ये बयान सुर्खियों में है और चीन की सरकार के मुख
पत्र ग्लोबल टाइम्स ने विपिन रावत के बयान पर एक आर्टिकल छापा है और कहा है कि सेना के कड़े तेवर दिखलाने से भारत की आंतरिक परेशानियां दूर नहीं होंगी। अखबार ने यह भी लिखा कि भारतीय सेना ने सीमा से लगे कई संवेदनशील इलाकों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है और टैंक समेत कई हथियारों को इकट्ठा किया। ऐसे में दोस्तों साफ जग जाहिर होता है कि भारत के सिर्फ एक बयान से पूरा चाइना हिल सकता है दोस्तों। तो सैनिक अगर लड़ेंगे तब चाइना का क्या होगा, ये अविश्वसनीय है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फिर से चुनाव जीता तो अमेरिका चांद पर भेजेगा पहली महिला। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो फिर से चुनाव जीत जाते हैं तो अमेरिका चांद पर सबसे पहली महिला को लेकर जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अंतरिक्ष में नए युग के शुरुआत की बात भी कही। रिपब्लिकन पार्टी से फिर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन यानी आरएनसी में अपनी स्वीकृति भाषण में ट्रंप ने चंद्रमा पर प्रथम महिला को भेजने जाने की भी जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप कितने सहमत हैं इनकी बात से जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका में न्यू जर्सी की सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगी पहली अश्वेत महिला। परिवार के बारे में भी बात करते हुए ये भावुक। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो पाकिस्तान से खबर आ रही है कि कराची के जिन्ना मार्ग में 76 साल से मनाया जा रहा है गणेश का उत्सव। जी हाँ दोस्तों, देश में आजकल गणेश चतुर्थी की धूम है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही देश के कई बड़े हिस्सों में बप्पा को घर घर स्थापित किया जाता है दोस्तों। ऐसे में आपको बता दे कि गणेश उत्सव का पाकिस्तान के कराची में भी देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप कमेंट सेक्शन में ओम गणेशाय जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो राजनाथ की मौजूदगी में 10 सितंबर को एयरफोर्स में शामिल होंगे 5 राफेल। फ्रांस के रक्षा मंत्री को भी इसमें न्योता दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस से आए 5 राफेल लड़ाकू विमान 10 सितंबर को औपचारिक रूप से एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हरियाणा के अंबाला एयरबेस में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पैली को भी आमंत्रित किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी राफेल को भारतीय एयरफोर्स में शामिल होने से खुश हैं तो आप भी कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों राजनाथ सिंह को राफेल शामिल होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए ब्रिटेन जाने देना एक बहुत बड़ी गलती थी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को देश छोड़ने और उपचार के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति देना एक सबसे बड़ी गलती थी और उनकी यानी खान की सरकार को इस फैसले पर अफसोस है। लाहौर उच्च न्यायालय ने शरीफ को उपचार के वास्ते 4 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी, जिसके बाद उन्हें पिछले साल नवंबर में लंदन जाने की इजाजत दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ईयर एग्जाम को लेकर बड़ा फैसला। अनिवार्य रूप से होंगी परीक्षाएं, इस हालत में मिलेंगी छूट। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार कोरोना संकट काल में एग्जाम नहीं कराने का फैसला स्वयं नहीं कर सकती। इसके अलावा राज्य सरकारें यूजीसी की अनुमति बिना किसी भी छात्र को प्रमोट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों को कोरोना संकट काल में परीक्षा कराने में दिक्कत है वो यूजीसी के पास इसे टालने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक और खबर, ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आप कितना समर्थन करते हैं बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो शोपियां मुठभेड़ से खबर है, सरपंच की हत्या करने वाले 2 आतंकियों समेत 4 ढेर, एक को जिंदा पकड़ा गया। ऐसे में दोस्तों सैनिकों को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा हमारे भारतीय सेना को। एक और खबर की माने तो लोकसभा स्पीकर ने कहा संसद के मॉनसून सत्र से पहले सभी सांसदों का होगा कोरोना टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो सुंदरी नारायण ने अमेरिकी नागरिक के रूप में ली शपथ, ट्रंप ने भी बांधे तारीफों के पुल। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो अमेरिका में वीचैट बैन होने से भड़के चीनी नागरिक बदला लेने के लिए उन्होंने ये धमकी दी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप भी हमारे वीचैट को दोबारा से वापस नहीं लाएंगे तो हम भी एप्पल के आईफोन्स को खरीदना बंद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार की धमकी दी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो आईपीएल 2020 की सबसे बड़ी खबर, चेन्नई सुपर किंग्स के 12 सदस्य कोरोना वायरस पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 को यूएई में शुरू होने में अब केवल 22 दिन का ही वक्त बचा है और उससे पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स के 12 सदस्य कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद
चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को फिर से क्वारंटाइन में जाने को कहा गया। ऐसे में दोस्तों अगर आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पसंद है, बताइएगा जरूर, और उनके अच्छे हेल्थ की कामना करते हैं तो लिखना मत भूलेगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो क्या सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती की होगी गिरफ्तारी दोस्तों। पूछताछ में सीबीआई ने एक्ट्रेस से पूछे 10 सवाल, इसको लेकर बड़े मायने लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है, हाँ या ना। आपकी क्या राय है इस पर दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा रूस के 8 क्षेत्रों में कोरोना हर्ड इम्यूनिटी 25% से अधिक है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 5 लाख ने दी थी बीएड की परीक्षा जिसमें किसी को भी कोरोना वायरस नहीं हुआ, तो ऐसे में नीट और जेईई के पक्ष में भी है हम, और परीक्षा होना अनिवार्य होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या परीक्षा होना चाहिए, हाँ या ना, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो 3 बैंकों ने लिए ये बड़े फैसले, देश के करोड़ों ग्राहकों पर होगा इसका असर। जी हाँ दोस्तों, बीते कुछ दिनों में देश के 3 बड़े बैंकों ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। ये 3 बैंक प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा और सरकारी में बैंक ऑफ बड़ौदा है। इन फैसलों का करोड़ों ग्राहकों पर असर पड़ा है दोस्तों। आपको बता दें क्या फैसला लिया गया है। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने नए ग्राहकों के लिए कर्ज और रिस्क प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है। आसान भाषा में आपको बताएं तो नए ग्राहकों को बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्ज लेना महंगा पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक ने किसानों को कर्ज देने के लिए एक अनोखी पहल की है। दरअसल बैंक सैटेलाइट के जरिए ली गई किसानों के खेतों की तस्वीरों का आकलन करने के बाद उन्हें लोन दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब आप लोगों को जमीन दिखाना ही पड़ेगा दोस्तों, ये बड़ा कदम उठाया गया है। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के लिए भी डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। दरअसल बैंक ने एसबीआई की तरह कार्डलेस नकदी निकालने की सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा के लिए ग्राहकों को कोटक नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पर लॉगिन करना होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, इसके बाद ही आप कोड जनरेट करके किसी भी एटीएम से कार्डलेस कैश विड्रॉल कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों ये 3 बैंकों के लिए बड़ी खबर थी। ऐसे में आप में से कितने लोग हैं जिनके इन तीनों बैंक में अकाउंट है, बताइएगा जरूर। एक और खबर की ओर चलें तो स्वच्छ ऊर्जा के सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में भारत बन सकता है सबसे बड़ा केंद्र। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अब पूरे भारत में घर और जमीन खरीदना हो सकता है सस्ता। फटाफट आपके लिए अच्छी खबर बता दें कि घर या जमीन खरीदने वाले अगर सपना देख रहे हैं तो अब वो खुश हो जाएं, क्योंकि उनका सपनों का घर अब साकार होने वाला है। घर या जमीन खरीदने वालों के लिए हमारे पास एक शानदार खबर है जिससे आप सस्ते दामों में मकान खरीद पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने आवासों में बिक्री विलेख दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क घटाकर 3% करने का ऐलान किया है, और अब उसी के आधार पर आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इसको सभी राज्यों में लागू करने की बात कही है। इसे लागू करने के साथ ही आवास और शहरी मामलों के सचिव ने महाराष्ट्र सरकार की नीति की तारीफ भी की। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या जमीन और घर के रजिस्ट्री में स्टाम्प पर अमाउंट कम कर देना ये सही स्टेप उठाया गया सरकार की ओर से, और अन्य सभी राज्यों में भी इसे लागू करना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना, जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक।